इसका ब्रीफ हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है और कहाँ से ये आया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर के पॉलिनोमियल तक डेफिनेशन को अच्छे से हमने एक टाइप से समझा था। आज बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की जीरोज और देयर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये 10th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है दूसरे चैप्टर का, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरो होती है उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या बनता है, मतलब उसका ग्राफिकल वे से अगर उसको समझेंगे, उसको अगर फिगर्स की हेल्प से हम समझने लगे तो उसका क्या मतलब होता है। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, जीरोज जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। जीरोज क्या होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। इससे पहले हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी सबसे ज्यादा पावर कितनी बनती है, सबसे ज्यादा पावर कितनी बनती है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री के बेस पे 3-4 टाइप्स हमने देखे थे। एक है पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, हालांकि बाय क्वाड्रेटिक भी होता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा था, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है जिसकी, 1 है। जैसे ax प्लस बी, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस टाइप का होता है, इसमें डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इस x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ x ही, x की जगह पे कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो इस फॉर्म का हो। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, उसके बाद पावर एक एक कम होती जा रही है। और अक्सर पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और लास्ट में सबसे कम जो जीरो हो जाती है। यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। बाय क्वाड्रेटिक होता है जिसमें डिग्री कितनी हो, 4 हो। अगर डिग्री 4 हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, चलाते जाओ कहीं पर भी। ठीक है, ये जहां पर जो ए बी सी डी और ई है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, यानी है तो ये वेरिएबल्स के तरीके के, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये कोई ना कोई संख्याएं होंगी और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है, 1, सबसे ज्यादा पावर तो 1 ही है, तो जो पावर है सबसे ज्यादा 1, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो टर्म खत्म हो जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या बची, 1 तो बची नहीं। ऐसे यहां पर भी a0 नहीं हो सकता, यहां पर भी a0 नहीं हो सकता, इसमें भी a0 नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, अगर हम कह रहे हैं कि डिग्री 1 है तो a0 नहीं होगा, अगर डिग्री 2 है तो ये a0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो चाहिए ना डिग्री 2 होने के लिए। तो ये थे उसके टाइप्स। जीरो का क्या मतलब है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज को समझने से पहले हम समझते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कैसे उसे निकाल सकते हैं और वो क्या बन सकती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ये हमने मान लिया। अगर मैं इस x की जगह पे k रख दूं, कोई भी नंबर हो सकता है,
तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ के, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पी ऑफ के, पी की वैल्यू किस पे, एक्स बराबर के पे, एक्स बराबर के पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू के, कि जहां पर भी एक्स है, जहां जहां भी एक्स है कंप्लीट में, उस एक्स की जगह पे क्या रख दें, के रख दें। जैसे पी ऑफ एक्स दे दिया 3x², ठीक। अगर x इज इक्वल टू 7 की मैं बात करूं तो p ऑफ 7 हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है, 7, 3 गुणा 7 का स्क्वायर, 3 गुणा 147, ठीक है। अब ये क्या है, x बराबर 7 के ऊपर px का मान, यानी कि p7 हो गया, और p7 किसके बराबर है, 147 के। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या है ये, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 7। अब इसी तरीके से और दूसरी प्रॉब्लम सोचो, ये तो था कि अगर x 7 हुआ तब जो वैल्यू है पोलिनोमियल की वो क्या होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं कि अगर px 0 हो जाए तो x क्या होगा, मतलब एक बात मैंने पहले कही कि अगर x की कोई वैल्यू है तो px की क्या वैल्यू होगी। अब मैं उससे ठीक उल्टा कह रहा हूं कि अगर px की वैल्यू 0 है तो x की क्या वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जीरो की डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू फॉर विच, जिसके लिए द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज जीरो। वेरिएबल की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कंप्लीट जो पोलिनोमियल है वो जीरो वैल्यू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल की जीरो क्या होगी, एक्स की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है जिसके लिए वो कंप्लीट जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे ये 3x² था, अगर 3x² कहते हैं जीरो के बराबर है तो x कितना है, अगर 3 और x² की गुणा जीरो है तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, अगर दो संख्याओं की गुणा जीरो है तो किसी ना किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा कम से कम। अगर a गुणा b हमारे पास जीरो है तो या तो a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा या फिर a और b दोनों ही जीरो होंगे, इनमें से कोई एक बात होगी। अगर कोई ऐसा हो गया कि दोनों ही नॉन जीरो हैं तो कभी भी गुणा उनकी जीरो नहीं हो सकती। नॉन जीरो नंबर चाहे कितनी भी कम हो कितनी भी ज्यादा हो, दो की गुणा कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे ही पावर भी कभी भी जीरो नहीं आती। अगर ए की पावर कुछ भी ले रहे हैं हम, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर ए आपका जीरो नहीं है। अगर जो ये ए है ये जीरो नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना पावर जीरो हो सकती और ना ही दो नॉन जीरो नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो हो सकती, ठीक है। तो 3x² बराबर जीरो है, अगर दोनों की गुणा जीरो है तो एक को तो जीरो होना पड़ेगा, 3 तो जीरो नहीं हो सकता ना, 3 तो कभी जीरो नहीं होगा, तो x² किसके बराबर होगा, जीरो के। अगर x² जीरो है तो किस संख्या का जीरो स्क्वायर जीरो होगा, जीरो का ही स्क्वायर जीरो होता है, बाकी किसी का स्क्वायर भी जीरो नहीं होता। तो x कितना आ जाएगा, मतलब जब x को जीरो रखेंगे तो कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब थोड़ा सा मैं अलग हटके पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी एक अलग चीज है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या होता है, निर्भर। इंडिपेंडेंट क्या होता है, आत्मनिर्भर।
एक तो खुद पे डिपेंड करता हो, एक किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो। जैसे अगर ये स्कूल में गया तो ये भी स्कूल में जाएगा। दो स्टूडेंट है, अगर एक स्कूल में गया तो दूसरा भी स्कूल में जाएगा। अगर पहला नहीं गया तो दूसरा नहीं जाएगा। मतलब उनकी दोस्ती काफी अच्छी है, एक गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा गया तो पहला जाए या ना जाए उसकी मर्जी है। ठीक, ये कोई विद्यार्थी है ए और ये कोई स्टूडेंट है बी, दोनों स्टूडेंट है। अगर ए स्कूल में जाएगा तो ही बी जाएगा, अगर ए नहीं गया तो बी नहीं जाएगा। अब ये तो इसकी मर्जी है, एक दिन रहे ना रहे, ये तो अपनी चॉइस से जाएगा। लेकिन जिस दिन ये नहीं गया उस दिन ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो बी का स्कूल में जाना है वो डिपेंडेंट हो गया किस पे, ए पे। अगर ए जाएगा तो ही बी जाएगा, अगर ए नहीं जाएगा तो बी नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां पर है, इसको बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन में ले आओ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पी एक्स किसके बराबर है, कोई भी मान लिया, ए एक्स प्लस बी ही मान लिया, तो यानी कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे px की वैल्यू बदलेगी। x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 5 रख लिया, 5a प्लस बी हो गया। अगर 6 रख लिया तो 6a प्लस बी हो गया। 7 रख लिया तो 7a प्लस बी हो गया। लेकिन जो ये वैल्यू है बार बार बदल रही है, 5a प्लस बी, 6a प्लस बी, 7a प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है, px की। यानी px किसके ऊपर हो गया, डिपेंडेंट हो गया x के ऊपर। px किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, x के ऊपर। और अगर मैं px को y मान लूं, y क्या है, एक वेरिएबल है, y बराबर किसके हो जाएगा, ax प्लस b। अगर मैंने px को y मान लिया तो ये किसके बराबर हो गया, ax प्लस b। यहां पर जो y वेरिएबल है, px किस जगह पे आया ना, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाएगी, x पे। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, दूसरे की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है। और यहीं से आपकी ये बनी क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा है, इन टू वेरिएबल। ठीक है, और जब यहां का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये जब हमने पढ़ा था तो इसका ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ बनाया था, सॉल्यूशन टेबल बनाई थी कुछ इस तरीके से। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, उसकी एक सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं और क्या, फिर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कैसा होगा। कुछ लीनियर है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, अब जो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब क्या बनता है कि जब जब हमने x की कोई भी वैल्यू ली तब तब y की कोई वैल्यू आई। कार्टेशियन प्लेन जो था, कार्तीय तल जो था कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे किस टाइप के पॉइंट थे, एक्स वाई टाइप के पॉइंट होते हैं ना सारे, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में। x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू निकालते जाते हैं, तो x y की जो वैल्यू आती है पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंट्स को फिर मिला देते हैं बाद में, कहते हैं वही क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हम उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया हमने इसको, बात किसकी थी, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की नहीं थी। हमें बात क्या करनी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। किस पॉलिनोमियल की जीरो जो है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका मतलब आखिरकार क्या बनता है। ठीक है, रिलेट करवा पा रहे हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से एक कंडीशन, उस कंडीशन से उसका ग्राफ। अब इस ग्राफ पे क्या चाहिए हमको, जीरो। किसकी जीरो, पॉलिनोमियल की जीरो। पॉलिनोमियल कौन सा था, px किसके बराबर था, ax प्लस बी। अब जो px किसके बराबर ले लिया, y, y किसके बराबर है, ax प्लस बी। जीरो की डेफिनेशन पे आ जाओ। जीरो की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ये y जीरो हो जाए, अगर px कंप्लीट जीरो हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर y जीरो हो जाए तो x कहां पे है, अगर y जीरो हो जाए
तो x आपका कहां पर है, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी जीरो। जब तुमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में पढ़ा था, तो एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। जहां पर ये काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे हैं, इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे जा रहे हैं, वो क्या है, वाई। वो क्या है, वाई। और इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर जा रहे हैं, वो क्या है, एक्स। इस तरीके से फिर पॉइंट क्या बनता है, एक्स और वाई। अब हम क्या करेंगे, वाई कितना है, 0, मतलब एक्स एक्सिस से हम कितना दूर गए, 0 दूर। एक्स एक्सिस से 0 दूर जाने का मतलब उसके ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है, ये पॉइंट है कि नहीं। यहां पर y 0 है और हम पढ़ते भी कंप्लीट एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। तो यानी कि बिंदु किस टाइप का होगा, कुछ x का कोऑर्डिनेट होगा परंतु y क्या होगा, 0। ठीक, हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, वो हमको मिल गई। ठीक है, जब ये y 0 हुआ उस समय पे ग्राफ कहां था, एक्स एक्सिस को काट रहा था, एक्स एक्सिस को काट रहा था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक्स एक्सिस को उस टाइम पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था जब y 0 हो गया। एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ चलते हैं और फिर देखते हैं। ऐसा ही कुछ लीनियर कंडीशन मानकर चलेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। पहले तो इसकी 0 निकाल लेते हैं। अगर y 0 है तो इसका मतलब 3x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। x कितना आ जाएगा, यहां से 3x हो गया -2 और x कितना हो गया, -2/3, ये वैल्यू आई। ठीक, अब देखो ये x है, y है, y डैश है और यहां पर ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाऊं, y x, पहले ऊपर x लिख लो। अगर मैं x को 0 रख लेता हूं तो y कितना है, ये तो 0 हो गया, बच गया कितना, 2, तो y कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं x को 1 रख लेता हूं तो y कितना होगा, 3 और 2 5। तो 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए, काफी है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट काफी है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है हमेशा। 2 पॉइंट से कोई 2 लाइन पास नहीं कर सकती। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट है ये काफी है। कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक तो 0 2 और दूसरा 1 5। ये देख लेंगे इस प्लेन में कहां पे होगी और उनको मिला देंगे। 0 2 पहले तो लिख लेते हैं, 1 गैप सेम रखना, 2 3 4 1 इस साइड लिख लो। जीरो के साथ कितना है, 2, x 0 y 2, -1 -2 -3 -4। अगर x 1 है तो y कितना है, 5, x 1 y 5। तो एक पॉइंट कुछ ये हो गया, एक पॉइंट कुछ ये हो गया। टेढ़ी होगी भाई। एक ये है और एक 1 5, कुछ ऐसे। ठीक है, -1 से थोड़ा सा आगे हुआ।
ठीक है, आगे होगा या पीछे होगा? पीछे होगा भाई। -1 -2 1 2 3 4 5। पॉइंट कौन सा था? 0 2, ये हो गया x0 y2। दूसरा पॉइंट कौन सा था? 1 5। अब ठीक हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास करेगी, यहां पे पॉइंट है 0 2 और ये 1 5। ये इसकी इक्वेशन होगी। अब ये x एक्सिस को कहां पे काट रही है? एक से थोड़ा सा पहले, -1 से थोड़ा सा पहले। और ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो कितना होता है? -0.66 लगभग। ये भी एक से थोड़ा सा पहले है। एग्जैक्टली ये वहीं पर काटती है जहां पर उसकी 0 है। एक्स एक्सिस को एग्जैक्ट वहीं पर काटती है जहां पर उसकी 0 है। यानी अगर y0 हो गया, हम नॉर्मल सी बात समझ लें, तो एक्स एक्सिस को वहीं पर काटेगी जो x की वैल्यू उस कंप्लीट को 0 बना देगी। अगर x की वैल्यू -2/3 है तो y0 है ना, तो कहां पे काटेगी? यहीं पे काटेगी। ठीक, यहां से बनता है हमारा कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का क्योंकि ये तो लीनियर पोलिनोमियल है, अगर इसकी बजाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता, तो अगर किसी भी पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को n टाइम्स काटता है, कितने भी बार काट सकता है, तो उसकी कितनी 0 होती है? उतनी ही 0 होती है। जैसे अगर कोई ग्राफ इस तरीके से हो गया पैराबोलिक टाइप का, क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। पैराबोला, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से। पैराबोला कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? 2 बार, तो इसकी 0 कितनी है? 2। ठीक है, अगर कोई ग्राफ कुछ इस तरीके का है, कितनी बार काट रहा है? 3 बार एक्स एक्सिस को, तो 0 कितनी है? 3। अगर सिर्फ टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मान लिया है, तो कितनी बार कितनी 0 है? 1। सिर्फ टच कर रहा है तो 1। अगर क्रॉस कर रहा है तो भी 1। कितनी बार क्रॉस कर रहा है उसके हिसाब से हम 0 बता सकते हैं। यानी जो एक्स एक्सिस उसके ऊपर जब y0 होता है, तो एक्स एक्सिस पे जहां जहां भी ग्राफ काटता है वहां वहां पोलिनोमियल की 0 एग्जिस्ट करती है। ठीक, ये था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, या फिर कहीं एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो तुम ना कर पाओ, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है।